हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस 7.1 का आज हम 6th क्वेश्चन करेंगे। क्या स्टेटमेंट है कि इन द फिगर में AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE एंड AB इक्वल टू AD, एंगल BAD यानी ये वाला एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। इसको मैंने एंगल 2 लिख दिया, इसको एंगल 1 लिख दिया, ठीक है। और हमें शो करना है कि BC जो है वो किसके इक्वल है, DE साइड के। BC इक्वल है DE के। तो चलिए करते हैं। गिवन में लिखिए AC इक्वल टू AE एंड AB इक्वल टू AD, एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। यहाँ पे आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 2 प्रूव करना है BC इक्वल टू DE। चलो, अगर मेरे को BC को DE के इक्वल करना है तो यहाँ पे देखो मेरे को कौन सी दो ट्रायंगल्स कॉम्बिनेट करनी पड़ेंगी। BC देखो, BC साइड से कौन सी ट्रायंगल बन रही है, BC से बन रहा है BCA ट्रायंगल, BCA। और अगर मेरे को DE इक्वल में लेनी है तो DE से कौन सी बन रही है, DEA ट्रायंगल, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स को अगर तुम देखोगे, जो ये हमें एंगल दे रखा है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दे रखा है। अगर मैं BCA ट्रायंगल लेती हूँ तो ये एंगल यहाँ तक ना होके यहाँ तक होना चाहिए था, इतना एंगल होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे ही अगर हम DE ट्रायंगल DEA लेते हैं, DEA में ये एंगल इतना होना चाहिए हमारे पास, जबकि हमें गिवन कितना है, इतना। जब दोनों साइड कितने एंगल की कमी है, DAC एंगल की, ठीक है। इसको मैं एंगल नंबर 3 दे दूं, जो कम है एंगल नंबर 3। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड एंगल नंबर 3 ऐड कर देंगे ताकि ये एंगल हम ABD से इसको BAC तक बना सकें, ठीक है। ऐसे ही जो ये वाला एंगल है एंगल EAC, इसको एक्सटेंड कर देंगे एंगल EAD तक, ठीक है। चलो करते हैं। क्या गिवन था हमें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। एड एंगल 3 बोथ साइड्स। एंगल 1 में एंगल 3 ऐड कर दो और इधर से एंगल 2 में एंगल 3 ऐड कर दो। देखो एंगल 1 में जब एंगल 3 ऐड करेंगे तो ये एंगल बन जाएगा BAC। क्या बन गया, BAC। और इधर से एंगल 2 में एंगल 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा EAD, एंगल EAD, ठीक है। अगर तुम इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे AD था, यहाँ पे AC था, तो ये चीज इधर आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। और ये वाली चीज इधर चली जाएगी। देखो BAC बना है हमारा एंगल BAC, है ना। और इधर क्या बना है, EAD। क्लियर। अब ये चीज हमारे यूज होएगी क्वेश्चन में, जब हम ट्रायंगल्स कॉम्बिनेट करेंगे। हमें प्रूव करना है BC ये वाली साइड DE के इक्वल है, तो इसी से रिलेटेड अपन ट्रायंगल्स लेते हैं। इन ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल कौन सी, DEA। क्या चीज इक्वल है इसमें हमारे पास, देखिए एक तो ये दो साइड्स गिवन है, एक तो ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है, ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है। क्या है, AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE, ठीक है। AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD। और थर्ड ये एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल BAC इक्वल है एंगल EAD के। ये चीज तो हमने शो की है या प्रूव की है, ठीक है। ये दोनों चीजें गिवन थी। साइड्स इक्वल गिवन थी और जो एंगल है वो हमने प्रूव किया है, तो साइड एंगल, ठीक है। तो ये कैसे, ये एंगल है जो इंक्लूडेड एंगल होगा, देखो ये देखो साइड, फिर ये वाला एंगल और फिर ये साइड, ठीक है। साइड एंगल और ये साइड, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉम्बिनेट हो गई। सो ट्रायंगल BCA कॉम्बिनेट हो गई ट्रायंगल DEA के बाय साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। तो हमें BC इक्वल टू DE करना था, सो BC
इक्वल टू डी ई बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ट्रायंगल्स का। स्टेटमेंट क्या है कि जो ए बी है इज लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट है, पी इज इट्स मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब ए पी इक्वल टू बी पी, और हमें एंगल्स गिवन है सेम, D and E are the points on the same side of AB such that angle BAD यानी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ABE के, इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है, और एंगल EPA ये वाला एंगल इक्वल है एंगल DPB के। ठीक है, टू प्रूव करना है हमें ट्रायंगल DAP जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EBP के, और AD इक्वल टू BE प्रूव करना है। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये तो बाय CPCT अपने आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से गिवन और टू प्रूफ देखिए। P इज मिड पॉइंट है AB का, AP इक्वल टू BP है, एंड ट्रायंगल BAD इक्वल है एंगल ABE के, और एंगल EPA इक्वल है एंगल DPB के। टू प्रूव करना है ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EBP के, और AD इक्वल है BE के। जैसे हमने 6 सम में किया था ऐसे ही इसमें जो हमें ट्रायंगल कौन सी कॉन्ग्रुएंट करनी है, DAP, तो हमें इतना एंगल ना चाहिए, इतना एंगल चाहिएगा। ठीक है, इधर कौन सी ट्रायंगल है, EBP यानी ये वाला पूरा एंगल चाहिएगा, तो हमें एंगल सिर्फ इतना इक्वल गिवन है, दोनों साइड इतने एंगल की कमी है। ठीक है, तो ये हम बोथ साइड एंगल EPD जोड़ देंगे इन एंगल्स में। जो ये एंगल है ना EPA में भी जुड़ जाएगा EPD, ठीक है, और DPB में भी जुड़ जाएगा ये वाला एंगल EPD। फिर हमें जो जितना एंगल चाहिए वो मिल जाएगा। चलिए करते हैं, वैसे ही कर लो, इसको एंगल 1 दे लो, इसको एंगल 2, ये वाला एंगल 3 ले लो। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये तो है हमें गिवन, एड एंगल 3 बोथ साइड्स, दोनों साइड एंगल 3 जोड़ते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब देखिए एंगल 1 में जब हम एंगल 3 जोड़ेंगे तो ये कौन सा एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल इतना बन जाएगा। ठीक है, तो जानिए ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, DPA, एंगल DPA इक्वल हो जाएगा एंगल 2 में एंगल 3 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा EPB। ठीक है, चलो अब लेते हैं ट्रायंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट करनी है। ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। क्या चीज है इसमें, देखिए एक तो ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला हमने प्रूव कर दिया, और एक AP इक्वल टू PB रहेगी, तो ये कौन सी रूल से होगा, एंगल साइड एंगल रूल से। ठीक है, चलो करते हैं, क्या है गिवन, एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE के। ठीक है, एंगल BAD गिवन था एंगल ABE के, और ये वाला एंगल जो हमने अभी अभी प्रूव किया, ये वाला एंगल DPA इक्वल है एंगल EPB के। ठीक है, ये गिवन था, ये हमने क्या किया है, प्रूव किया है। ठीक है, और क्या है, AP इक्वल टू BP, क्योंकि P मिड पॉइंट दे रखा था AB का। ठीक है, ये भी चीज हमें क्या है, गिवन है। सो ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल EBP के, कौन से रूल से, बाय एंगल साइड एंगल। ठीक है,
एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, तो सीपीसीटी के थ्रू हम क्या शो कर देंगे, AD इक्वल टू BE। सो AD इक्वल टू BE बाय CPCT। इज इट क्लियर टू ऑल? थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट सी पे क्या दे रखा है, हमें राइट एंगल दे रखा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ AB। जो M है वो मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेन्यूज AB का। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि AM किसके इक्वल होगी, BM के। ठीक है, एंड C इज ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन किया गया है एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D, और इस M को आगे एक पॉइंट D तक प्रोड्यूस कर दिया सच दैट DM इक्वल टू CM। ठीक है, इस पॉइंट M को आगे D तक प्रोड्यूस किया गया है सच दैट CM इक्वल टू DM। ठीक है, और फिर इस D पॉइंट को किससे ज्वाइन कर दिया, B से। शो करो कि ट्रायंगल AMC, ये वाली ट्रायंगल, और ट्रायंगल BMD, ये वाली ट्रायंगल, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। फिर वो बोलते हैं कि एंगल DBC को राइट एंगल शो करो। ये वाला तो राइट एंगल गिवन है हमें, ये एंगल B और हमें राइट एंगल शो करना है। फिर ये वाली पूरी ट्रायंगल DBC ACB के कॉन्ग्रुएंट करनी है, और जो CM है इसको AB के हाफ शो करना है। तो चलिए करते हैं प्रूफ में। पहला पार्ट, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ये वाली दोनों ट्रायंगल AMC एंड BMD। ठीक है, यहाँ पे हम एंगल लिख लेते हैं, एंगल 1 और एंगल 2। AMC और BMD में क्या चीज हमको गिवन है, देखो AM इक्वल टू BM, AM इक्वल टू BM। ठीक है, और फिर इस ट्रायंगल का CM और इसमें MD, CM इक्वल टू DM, CM इक्वल टू DM एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इस ट्रायंगल का एंगल 1 और इस ट्रायंगल का एंगल 2, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और ये चीज गिवन, ये भी गिवन है। तो ये कौन से रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल BMD के कौन से रूल से, देखो ध्यान से, साइड एंगल साइड। ठीक है, दोनों साइड्स के बीच का एंगल है जिसे हम इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। तो ये कौन से रूल से होगी, बाय साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे तो बाय CPCT तुम क्या करोगे, ये वाला एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है, और एक ये वाली साइड इस साइड के इक्वल कर दोगे। ये बाद में हमें जरूरत पड़ेगी इन दोनों चीजों की। सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंड AC इक्वल टू BD बाय CPCT। ठीक है, अब वो कहते हैं सेकंड पार्ट कि एंगल DBC को, इस एंगल को पूरे को, ठीक है, राइट एंगल शो करो। तो ये कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट, अभी हमने क्या प्रूव किया कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, बट ये कौन सी फॉर्म में एंगल है, अल्टरनेट में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो जो BD है वो किसके पैरेलल होगी, AC के। अल्टरनेट एंगल तभी होंगे जब ये लाइंस पैरेलल होंगी और ये BC ट्रांसवर्सल होगी। ठीक है, AD पैरेलल है AC के एंड BC इज ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल
इसका यहाँ पे करते हैं थोड़ा। सो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टीरियर एंगल्स हैं। कौन से एंगल हैं? कोएंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल बी हमें फाइंड आउट करना है, सी हमें राइट एंगल दे रखा था इक्वल टू 180। एंगल बी की वैल्यू क्या आ गई? 180 माइनस 90, एंगल बी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो सो एंगल डी बी सी क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। ठीक है, मैं ये अब कर रही हूँ। पार्ट नंबर 3, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्टिन्यूटी करनी है, डीबीसी और एसीबी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी वी हैव, क्या है डीबीसी और एसीबी में? देखो तुम्हें डीबी और एसी ये तुम प्रूव करके आए थे फर्स्ट पार्ट में, जब हमने ये दो ट्रायंगल्स कॉन्टिन्यूट की थी तो बाय सीपीसीटी ये साइड्स भी हमने क्या कर दी थी? इक्वल कर दी थी। तो डीबी इक्वल टू एसी प्रूव्ड। ठीक है, और दोनों में बीसी बीसी क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। बीसी इक्वल टू सीबी ये क्या आ रहा है? कॉमन। और अभी अभी हमने इस ट्रायंगल में एंगल बी और इस ट्रायंगल में एंगल सी 90 डिग्री प्रूव किया है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ईच 90 डिग्री। ठीक है, सो ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल एसीबी के कौन से रूल से? साइड एंगल साइड। देखो ध्यान से, साइड फिर एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, सो बाय सीपीसीटी कुछ करने की जरूरत है हमें। हाँ, ये अपन डायगोनल्स इक्वल कर दिए, चीज इक्वल कर देंगे, सी डी इक्वल टू ए बी। सो सी डी इक्वल टू ए बी बाय सीपीसीटी। ठीक है, चलिए अब जो फोर्थ पार्ट है वो हमें क्या शो करना है कि जो सीएम है वो हाफ है पूरी ए बी की। तो अभी अभी जो मैंने प्रूव किया कि सी डी इक्वल टू ए बी है, तो सी डी को हम कैसे लिख सकते हैं? सी डी फोर्थ पार्ट, सी डी इक्वल टू ए बी। सी डी को हम सी एम प्लस एम डी लिख सकते हैं, सी एम प्लस एम डी। ए बी को एज इट ही रहने दो क्योंकि यहाँ पे हमें ए बी चाहिए। ठीक है, एम डी की जगह हम सी एम लिख सकते हैं, सी एम। नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर देते हैं, सी एम प्लस एम डी की जगह भी हम सी एम यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल थे। ठीक है, इसलिए हम एम डी की जगह भी क्या लिख सकते हैं? सी एम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ब्लैक में रीजन दे सकते हो, बिकॉज सी एम इक्वल टू एम डी। तो ये 2 टाइम्स हो गया सी एम इक्वल टू ए बी। ये जो 2 है इधर जाके क्या हो गया? हाफ। ये चीज प्रूव करनी थी, सी एम जो है हाफ है ए बी का, हैंस प्रूव्ड।